श्री कृष्ण की ये 3 बातें जो 99% लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में सफल हो जाते हैं जबकि बाकी संघर्ष करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? इसका राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, सही ज्ञान। और ये सही ज्ञान हमें खुद श्री कृष्ण से मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 99% लोग श्री कृष्ण की इन 3 गहरी बातों को नहीं जानते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने आज इस ज्ञान को समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही किसी ने आपको पहले बताया होगा। महाभारत का सबसे बड़ा सबक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन डर गए थे, जब उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे, जब उन्होंने युद्ध से भागने का फैसला कर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वो 3 बातें बताई जो न सिर्फ अर्जुन की बल्कि हर इंसान की किस्मत बदल सकती है। आज हम उन्हीं 3 बातों को जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते, लेकिन जो भी इन्हें समझ लेता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। पहली बात, डर सिर्फ एक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, न भयम विद्यते सर्व आत्मनः आत्मनि स्थितम। डर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, अर्जुन को युद्ध से डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोच रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने युद्ध किया तो उनके अपने लोग मर जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। हम इंटरव्यू देने से डरते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर है। हम नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें नुकसान का डर है। हम किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हमें धोखे का डर है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बस हमारे मन का भ्रम था। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो डर को अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, परिस्थितियां तुम्हें नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। जो भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य रखो और सही कर्म करते जाओ। इसका मतलब क्या है? महाभारत में पांडवों को 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। उनका सब कुछ छिन गया था, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा और आखिरकार उन्होंने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया। इसी तरह अगर आपके जीवन में भी मुश्किलें आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेहनत करना शुरू करो। अगर आप असफल हो रहे हैं तो सीखना शुरू करो। अगर दुनिया आपके खिलाफ है तो खुद को और मजबूत बनाओ। याद रखो, हार सिर्फ वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तीसरी बात, तुम ही अपनी किस्मत के निर्माता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद बनाते हो। इसका मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास अच्छे मौके नहीं हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो इंसान खुद को उठाने की कोशिश नहीं करता उसे कोई और नहीं उठा सकता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो किस्मत को दोष देना छोड़ो और खुद अपनी किस्मत बनाओ। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नई स्किल सीखो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो नए अवसर ढूंढो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नेगेटिव सोच को छोड़ दो। याद रखो, जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। क्या तुम इन 3 बातों को अपनाने के लिए तैयार हो? अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम डर में ही जीते रहोगे? क्या तुम परिस्थितियों को दोष देते रहोगे? क्या तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? या फिर क्या तुम डर को छोड़कर आगे बढ़ोगे? क्या तुम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाओगे? क्या तुम अपनी किस्मत खुद बनाओगे? अगर तुम इन 3 बातों को अपनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। फिर मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक विचारधारा के साथ।